हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अगर आज के मार्केट की अगर बात करूं आपको, तो सभी का जो मूड था वो काफ़ी ऑफ हो चुका था, क्योंकि हमारा मार्केट आज 355 मतलब ऐसे देखने जाए तो 800 साढ़े 800 पॉइंट माइनस होकर के लास्ट में 350 पौने 400 पॉइंट माइनस रहा। और उसके बाद में लास्ट में भी लोगों ने बाइंग नहीं, मतलब मार्केट रिकवर हुआ, लेकिन किससे रिकवर हुआ वो मैं बताना चाहूँगा आपको। उसमें एच को आप देखेंगे तो लगभग 55 से 58 रुपये उन्होंने बाइंग करके मार्केट को रिकवर किया, और लास्ट में जाकर के उसको लगभग 30 रुपये के करीब रखा। और एक दो आइटम ऐसी है जिसको खींच करके, मतलब आप देखेंगे तो आईटीसी है, और उसके अलावा और भी दूसरी कंपनी एक दो, रिलायंस को उन्होंने घटाया नहीं। मतलब इस हिसाब से उन्होंने बैलेंसिंग करके इंडेक्स को मेंटेन रखा है, और 800 साढ़े 800 पॉइंट को लगभग 400 पॉइंट के करीब लेकर के आए। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टडी करके जो मैंने पॉइंट नोट डाउन किए हैं उसको मैं बोलना चाहूँगा। सीरीज ऑफ पॉजिटिव पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मार्केट। तो अभी मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट कंटिन्यू सीरीज वाइज बताते जाऊंगा, जो आपको ध्यान में रखना, और उससे आप मुझे बताना कि मार्केट कैसा रहेगा। तो वही मेन होता है कि कितना हम अपडेट है, वो हमारे काम आता है। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, जो इंडिया के मार्केट है मतलब डोमेस्टिक के, उसके अंदर अभी 1 घंटे पहले ही ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा टीवीएस सुजुकी, और उसके बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये नितिन गडकरी के ट्वीट के अंदर है या उनके थ्रू मैसेज आया है। ये दोनों कंपनी इथेनॉल को लेकर के, फुल्ली इथेनॉल को लेकर के टू व्हीलर के अंदर लॉन्च कर रही है बहुत शॉर्ट टाइम में। मतलब टोटल टू व्हीलर के अंदर ये बहुत बड़ी कंपनी है दोनों। उसके बाद में हो सकता है अभी हीरो मोटर कॉर्प नहीं आया, लेकिन वो भी आ जाएगा। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा हमारा जो एक्सचेंज है, मतलब जो हमारे फॉरेन करेंसी है, वो सेविंग होगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं बोल रहा हूँ आपको। और उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ जाएगा वो भी एक अलग मैटर है। तो आप देखेंगे तो टीवीएस सुजुकी और महिंद्रा महिंद्रा तो डिक्लेयर कर चुका, लेकिन आने वाले टाइम में ये भी करेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। इट इज़ अंडर कंसिडरेशन। तो ये पॉइंट बहुत पॉजिटिव हो गया। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो पेट्रोल और डीजल के भाव के अंदर ऐसा बोला जा रहा है, मतलब जो आप देखेंगे तो यूएई और ओपेक के बीच में 2-3 दिन से बात चल रही थी, उसका मैंने कमेंट भी पढ़ा है और पढ़ लिया है। उसमें दोनों एग्री हो गए हैं और बहुत जल्दी। और दूसरा उसके बाद में ईरान और रशिया से भी पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं। मतलब 3 से 4 रुपए का बहुत शार्पली डाउन टर्न आएगा पेट्रोल और डीजल के अंदर। ये भी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद में आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद में आज गवर्नमेंट के अंदर आपने देखेंगे तो हमारे जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि हम जो यहाँ पे अपने टेस्ला के साथ में, जो टेस्ला कंपनी है वर्ल्ड की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, उसकी जो बैटरी बनाती है उसके साथ में टाई अप हुआ है। और वही कंपनी इंडिया के अंदर जो आत्मनिर्भर के तहत वो बैटरी बनाएगी, मतलब इथेनॉल बैटरी बनाएगी। ये भी एक इकोनॉमी के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर पॉजिटिव साइन है। अब मैं आपको एब्रॉड में ले चलता हूँ। एब्रॉड के अंदर आप देखेंगे तो आज डाउन जोन्स वो है लगभग अभी 600 पॉइंट प्लस में चल रहा है, अभी की बात कर रहा हूँ। और नास्डेक है लगभग 205 204 से 205 पॉइंट प्लस में नास्डेक है अभी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा, चाइना से भी इकोनॉमी के पॉजिटिव साइन आ रहे हैं, मेटल के अंदर भी पॉजिटिव साइन आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, आज ये मैंने शाम को पढ़ा है। उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी पॉजिटिव साइन दिया है। उन्होंने भी बोला है कि हम 2030 तक फॉसिल फ्यूल को टोटली बंद कर देंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको कि उन्होंने ये बोला है। वो बहुत ही एग्रेसिव है मिस्टर बोरिस जॉनसन, क्योंकि अभी पूरे यूरोप में आप देखेंगे और जापान में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लड सिचुएशन है। उसके बाद में कहाँ का इम्पैक्ट है वो मैं बात कर रहा हूँ आपको। इमीडिएट उन्होंने डिसीजन लिया है, और उन्होंने ये बोला है कि 2030 तक ही, अभी आप देखिए 2030 तक वो फॉसिल फ्यूल मतलब डीजल और पेट्रोल पे चलने वाली व्हीकल टोटली बैन कर देंगे, बंद हो जाएगा धीमे धीमे। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल ही वहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे उस टाइम। उसके बाद में जर्मनी ने भी ये बोला है कि बिलियंस ऑफ डॉलर का जो लॉस हुआ उसके तहत वो जो कार्बन इमिशन को कर्व करने के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बहुत रैपिडली काम करेंगे। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, ये दोनों कंट्री जो है, यूरोप, यूके, फिर उसके बाद में जर्मनी और ईयू, उनके पास में फंड की कमी नहीं है। वो डिसीजन लेंगे, मतलब फंड अवेलेबल हो जाएगा और उस पर बहुत रैपिडली काम चलेगा। तो उसका इंडिया के ऊपर भी कितना इफेक्ट आएगा उस पर मैं आता हूँ अभी लास्ट में कंक्लूजन में। तो ये मैटर हो गया। उसके बाद में जापान के अंदर भी अभी मैंने देखा है कि जापान के अंदर
जो मैटर था वो थोड़ा पॉजिटिव होते जा रहा है। मतलब वहाँ पे आप देखेंगे तो हो सकता है कि अभी थोड़ा उनका फोकस ओलंपिक की तरफ हो, लेकिन इकोनॉमी के अंदर डेटा पॉजिटिव आने की संभावना है, पूरी प्रोबेबिलिटी। अब मैं आपको आऊँगा जो कुछ और इंटरनेशनल न्यूज़ जो मैंने सुने, जो कि आपको ये जूम करके जो एक आपके ऐप है जो कि चाइना के एक यंगस्टर की द्वारा बनाएंगे, उन्होंने 14.6 मतलब 14.6 बिलियन की आईटी के अंदर डील करी है। मतलब ये सिग्नल इतना बड़ा आईटी के अंदर पॉजिटिवनेस दे रहा है सिग्नल, क्या आईटी बहुत बुलिश हो जाएगा इसके बाद में, कहने का मतलब मेरा ऐसा है। तो मैं आपको ये बता दिया। उसके बाद में डाउ जोन्स का हो गया, टेस्ला का हो गया, जूम को बताया, यूके। फिर हाँ, दूसरा एक पॉइंट और ज़्यादा लास्ट में 7वां पॉइंट है, जो कि बोरिस मतलब ये है फेडरल बैंक के गवर्नर। फेडरल बैंक के गवर्नर है मिस्टर जेरोमी पॉवेल। जेरोमी पॉवेल ने 2 दिन पहले ये आर्टिकल दिया था, उन्होंने ऐसा हिंट दिया था उनकी बैंक की तरफ से और फेडरल बैंक की तरफ से कि वो हो सकता है बैंक रेट राइज करे। मैंने वीडियो भी बनाया 0.25, लेकिन अभी कोविड को देख करके और जो सिचुएशन है अभी इकोनॉमी की उसको देख करके वो बोल रहे हैं अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है। मेरा कहने का मतलब वो ऐसे पॉइंट इसलिए देते हैं सॉरी वो इसलिए पॉइंट देते हैं जिससे कि पूरे वर्ल्ड के मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन होता है उसकी वजह से। तो उन्होंने ये बोला फिलहाल अभी रेट राइज करने के कोई चांसेस नहीं है। ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है और इकोनॉमी में बूस्टअप दिख रहा है उनको। उसकी वजह से ही आप देखेंगे तो कल डाउ जोन्स कितना डाउन करा था और आज वापस से रिबाउंड मारा है डाउ जोन्स को लगभग 600 पॉइंट। अभी तो बंद होने में काफ़ी टाइम है और बहुत सस्टेन बाइंग हो रही है। उनकी जो ग्राफ है वो कंटिन्यू बिल्कुल भी डाउन टर्न में नहीं है, कंटिन्यू राइज में, मतलब कंटिन्यू बाइंग सिग्नल दे रहा है। ये बहुत पॉजिटिव साइन है। तो ये सब जो मैंने आपको सीरीज ऑफ पॉजिटिव पॉइंट बताएं, तो अब आपको मैं कंक्लूजन बताना चाहूँगा कि हमारा मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकता है। आप मुझे अपने कमेंट भेजिए जो मैंने आपको सीरीज ऑफ कंटिन्यू पॉइंट बताएं, इसके हिसाब से आपको कैसा लगता है। और जो मेरी चैनल है वॉक विथ मार्केट, उसमें मैं आपको इस टाइप की वीडियो बना करके लेके आता रहता हूँ और मैं वीकली 1-2 एजुकेशन की भी वीडियो बना करके डालता हूँ, जिससे कि जो नए हैं न्यू कमर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत है और समझने में मार्केट को। तो मैं जो नए न्यू कमर्स हैं उनको मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगा, इस टाइप के डोमेस्टिक मतलब और इंटरनेशनल जो पॉइंट्स होते हैं वो मार्केट के अंदर एक जान फूंकते हैं, मतलब एक ड्रामेटिकल चेंज कर देते हैं। तो अब यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया मेरे हिसाब से, मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा, कार्बन इमिशन को लेकर के जो कंपनियां हैं और जो फील्ड है और सेक्टर है उसमें बुलिशनेस बहुत आती है। किसकी वजह से बोल रहा हूँ? यूएसए की जॉन केरी साहब की वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा। और उसके बाद में यूके के मैंने बता ही दिया, जो फ्लड आया था पूरे यूरोप में, उसकी वजह से दे आर वेरी एग्रेसिव टू कंट्रोल कार्बन इमिशन। और उनका स्टेटमेंट भी यही था कि कार्बन इमिशन और इन्वायरमेंट को डैमेज हुआ, उसकी वजह से ये फ्लड आया है। तो उनकी वजह से कार्बन इमिशन के कर्व के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी के सिग्नल आ रहे हैं। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, लिंडे इंडिया का मैंने 2 दिन पहले भी बोला, कल भी बोला था। आज इतना ख़राब मार्केट में 500-700 पॉइंट माइनस था, लेकिन लिंडे इंडिया लगभग 50 पॉइंट मतलब 50 रुपये प्लस था, बाद में बंद आया 30 रुपये कुछ। तो इतने ख़राब मार्केट में भी उसमें बाइंग हुई है, वो हो गया। उसके बाद में गैस की कंपनी, वो इंद्रप्रस्थ गैस हो गया, अदानी टोटल गैस हो गया, और भी दूसरे जो सॉफ्टवेयर की कंपनी, उसके अंदर मैं बताना चाहूँगा आपको मास्टेक बहुत ही पॉजिटिव है, भले छोटा है लेकिन अच्छा है। इन्फोसिस, HCL टेक जो कि कर्व करने के अंदर लगी हुई है, मतलब उनका सॉफ्टवेयर भी बनता है उसके अंदर, और इस टाइप के वो सॉफ्टवेयर के ऐप्स भी बनाते हैं और टेक्नोलॉजी भी बनाते हैं। उसके बाद में सीमेंस, ये कंपनियां ध्यान में रखने जैसा है, ये बहुत पॉजिटिव आने वाले टाइम के लिए। तो अभी मैं फिलहाल इतना ही रखूँगा, जो मैंने अभी स्टडी की थी वो मैंने आपको पॉइंट डिलीवर कर दिए हैं। आप मेरे को भेजिए अपने कमेंट, कैसा लगा आपको वीडियो, और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपने एनालाइज है, मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं जो फैक्ट है वो आपके सामने पुटअप कर रहा हूँ। लास्ट में ही बोलूँगा, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ में, और हम सब कम टुगेदर और फाइट विथ FII and getting more and more benefit for our country and him or herself. जय हिंद।